न्यूज़ 360 में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बांग्लादेश की सियासत में 35 साल बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देश को आखिरकार यहां चुनाव के बाद चुना हुआ राष्ट्रपति मिल गया है। आखिर 35 साल तक क्यों टला राष्ट्रपति चुनाव और इस पर क्या बदला है, देखिए इस रिपोर्ट में। दशकों के इंतजार के बाद एक अहम कवायद के तहत बांग्लादेश की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद 35 साल बाद बांग्लादेश को उसका चुना हुआ राष्ट्रपति मिल गया है। लेकिन ये अध्याय बांग्लादेश के लिए इतना खास क्यों है, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के बारे में बता देते हैं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ में सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति के तौर पर बाजी मार चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुरुवार को संसद भवन में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई और इसके बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में कुल 349 सांसदों ने मतदान किया। इसमें बीएनपी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को संसद में 255 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद को 88 वोट मिले। यानी कि बीएनपी उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने 167 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। गुरुवार को लगभग 3.5 दशक बाद बांग्लादेश को उसका चुना हुआ राष्ट्रपति तो मिल गया, लेकिन ये क्यों हुआ, बांग्लादेश को 35 सालों का इंतजार किस वजह से करना पड़ा, ये भी जान लेते हैं और उससे जुड़े कुछ बातों को भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश में इतने साल बाद राष्ट्रपति चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि साल 1991 के बाद से अब तक विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही थी। दरअसल बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, सांसद वोट देकर राष्ट्रपति चुनते हैं। इसलिए अगर संसद में सत्ता पक्ष के पास स्पष्ट बहुमत हो तो विपक्षी उम्मीदवार की जीत की संभावना लगभग नहीं रहती है। ऐसे में विपक्ष के सामने 2 विकल्प होते थे। पहला, चुनाव लड़कर लगभग तय हार का सामना करना। दूसरा, उम्मीदवार न उतारकर चुनाव को निर्विरोध होने देना। साल 1996 से साल 2023 के बीच सत्ता पक्ष का उम्मीदवार मजबूत स्थिति में रहा, इसलिए विपक्ष की ओर से अलग उम्मीदवार उतारने का राजनीतिक फायदा बहुत कम था। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव की जरूरत पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की बात पड़ी। 76 साल के शहाबुद्दीन ने 24 जुलाई को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शहाबुद्दीन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी भी माने जाते हैं। वे अप्रैल साल 2023 से देश के राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल साल 2028 तक चलना था, लेकिन अचानक उन्हें बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे पहले बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद का इतिहास कैसा रहा है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में अब तक 12 राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। इनमें 8 बार राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। संविधान लागू होने के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव साल 1974 में हुआ, जिसमें सांसदों ने वोट देकर मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह को चुना। साल 1975 में संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता से कराने की व्यवस्था हुई। इसके तहत साल 1978, साल 1981 और साल 1986 में लगातार 3 बार जनता ने राष्ट्रपति को चुना। लेकिन साल 1991 में फिर संसदीय व्यवस्था लागू हुई और राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा सांसदों के जरिए होने लगा। 1991 में 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। इसके बाद साल 2023 तक सभी चुनाव निर्विरोध रहे, क्योंकि हार के डर से विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं उतारा। साल 1991 के बाद 35 साल में पहली बार बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला हो रहा है, यानी सांसदों को मतदान करना होगा। बीएनपी के किए ऐलान के मुताबिक मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 21 अगस्त को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं और इस तौर पर बांग्लादेश को उसका 23वां चयनित राष्ट्रपति मिल जाएगा।